नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पौंडीचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुआ था, तब निफ्टी 78.78 पॉइंट्स ऊपर थी। तो इसका कारण क्या होगा, इसके बारे में मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहता हूँ। बैंक निफ्टी 159 पॉइंट नीचे है, तो बैंक निफ्टी सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सो ये जो राइज हो रही है निफ्टी, वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर आती है तो ऑटोमेटिकली निफ्टी भी आ जाएगा, जैसे परसों हुआ था। तो हमको बैंक निफ्टी को वॉच करना पड़ेगा, वो नीचे आ रहा है। और बैंक निफ्टी ही निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सो खतरे का घंटी बच रहा है। गोल्ड में रेट इजाफा हुआ है, 80 रुपया ऊपर चला गया। परसों 130 पॉइंट नीचे गिरा, आज 80 पॉइंट ऊपर, 80 रुपया ऊपर है। नीचे ऊपर जाता रहेगा। 6,500 से लेके 7,000 तक ये फ्लक्चुएट हो सकता है। जापानीज येन रिकवर होके 155 येन टू अ डॉलर तक जा रहा है, लेकिन इट इज़ 155.86। तो अभी भी जापानीज गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। लोग बोलते हैं कि हर दिन 35 बिलियन डॉलर की इंटरवेंशन हो रही है। यूएस डॉलर रुपया के अगेंस्ट 83.44 में ट्रेड हो रही है। यूएस फेडरल रिजर्व ने मीटिंग ख़त्म हुई, उनका हाईलाइट्स ये था कि जेरोम पोल ने बोल दिया है कि रेट नहीं काटेंगे, और वो बोल रहे हैं कि हायर फॉर लॉन्गर, और कई महीनों के लिए ये ऊपर ही रहेगा। अगर नीचे आना है तो डेटा बदल के दूसरी तरफ आना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका का डेटा अब तक हमको संकेत कर दे रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वेज प्रेशर हो रहा है, तो रेट कट नामुमकिन है। तो सितंबर में ही मीनिंगफुल रेट कट आएगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं तो जुलाई में रेट कट आ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल में सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, और 3-4 महीने का रिजल्ट्स देखेंगे, जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ कैसा किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। उसके बाद ही हम निर्णय कर सकते हैं कि क्या यूएस रेट कर सकती है या नहीं। फ्रेशवर्क्स जो भारत से पिछले साल जाके नैस्डैक में लिस्ट हुआ बड़े धूमधाम से, लेकिन उसके बाद उधर क्लास एक्शन सूट हुआ और शेयर लगातार नीचे गया। उनका सीईओ और फाउंडर गिरीश मातृभूमन ने कल इस्तीफ़ा दे दिया और बोल दिया कि मैं आज से सीईओ नहीं रहूँगा, मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनूँगा, और मैं हर दिन डे टू डे बिजनेस नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ डायरेक्शन दूँगा और नया प्रोडक्ट्स डेवलप करने में मदद करूँगा। सो लगता है कि डेनिस वुडसाइड, जो इस बैंक के प्रेसिडेंट थे फ्रेशवर्क्स की, वही अगले सीईओ ये बनेंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड मार्केट्स में ट्रेडिंग आवर्स में ये शेयर 25% गिर गई। इसके साथ बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। तो 21 में सन 2010 में उन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया, 21 में ये लिस्टिंग हो गई है। तो वो प्रोडक्ट मिशन में कंसंट्रेट करने के लिए अपना कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया है, सिर्फ चेयरमैन ऑफ बोर्ड रहेंगे। एक गॉडरेज, जिसको क्वाइट गॉडरेज बोलते हैं, अपने सारे जो पैसे हैं अपने नीस और नेव्यू को छोड़ दिया। रिशाद नौरोजी गॉडरेज 72 साल के हैं, वो सारे लाइफ बैचलर ही रहे। वो बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट नहीं था उनको, वो सिर्फ एनवायरनमेंट और एनिमल्स में इंटरेस्ट लगते थे। वो बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट थे, स्पेशली रैप्टर बर्ड्स ऑफ प्रे पे कंसंट्रेट करते थे। 3,400 एकड़ हैं विक्रोली में गॉडरेज के, इसमें
एक नेचर पार्क है जहाँ से अनेक बर्ड्स हैं। इनके फॉर्चून लगभग $3.58 बिलियन होगा। सारे गॉडरेज कंपनीज में उनका स्टॉक है। उन्होंने अपने वसीयत लिख ली है, वसीयतनामा लिख ली है। जिन जिन कंपनियों को जिन जिन फैमिली के पास जा रहे हैं उसी फैमिली को उन्होंने सारे स्टॉक्स गिफ्ट कर चुके हैं। तो गॉडरेज 127 साल का बिजनेस है, दो अंग में स्प्लिट हो गया। एक अंग अनलिस्टेड होगा जिसका लीडर होगा जमशेद गॉडरेज, और दूसरा सारे लिस्टेड कंपनीज होंगे, इनका लीडर होगा नादिर गॉडरेज, आदि गॉडरेज का ब्रदर। इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। दो ग्रुप्स ऑफ कसन थे, सारे मिलकर बिजनेस कर रहे थे। इन कसन का उम्र हो गया लगभग 80 से 75 साल हो गया। वो अपनी दूसरी थर्ड अगली जनरेशन, जिनको हम चौथी जनरेशन कहते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ गॉडरेज आ रही हैं, वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो बिजनेस को क्लीन ब्रेक देने के लिए दोनों विंग्स ऑफ द फैमिली ने अलग करने का डिसीजन ले ली है। दोनों इस प्रोजेक्ट ब्रांड नेम को यूज़ करेंगे, और जो 3,400 एकड़ का प्रॉपर्टी है, जो क्राउन जेल है, जो प्राइवेट है, अभी जो लिस्टेड कंपनी में नहीं है, उन दोनों को वो शेयर करेंगे इक्वली। यही न्यूज़ है। टेक महिंद्रा ने एक सीआरएम कंपनी बेस्ड आउट ऑफ स्पेन अटेंटो के साथ टाई अप कर ली है, और वो जेन एआई पावर्ड सर्विसेज ऑफर करेंगे। विप्रो को एक $multi-million कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो नोकिया से मिला है। सन फार्मा में न्यूज़ है कि उनकी एक क्लेम थी जीएसटी की, उसको डिसअलाउ करते हुए सेंट्रल जीएसटी ने 1.11 करोड़ का टैक्स डिमांड दिया है। अगर सन फार्मा इसको अपील करना चाहती है तो पैसा पे करके उसके बाद कमिश्नर के पास अपील जाना पड़ेगा। वेदांता इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि वो $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अगले 4 साल से। यही चेयरमैन अनिल अग्रवाल की क्लेम है, लेकिन इस क्लेम को आपको बड़ी पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी तो कर्ज से जूझ रही है, अभी डेट पे नहीं कर रही है, तो नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा किधर से नहीं लाना पड़ेगा। अभी उनके पास पैसा नहीं है, कुछ एसेट्स को उनको बेचना चाहिए। उन एसेट्स को बेच के ही वो अब नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हर बार बोल रहे हैं कि नया इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो और एक न्यूज़ है, आईसीआईसीआई ग्रुप की शेयर्स कल नीचे आई थी। इसका मेन कारण ये था कि मार्केट में रूमर थी कि संदीप बख्शी रिज़ाइन कर देंगे, और उनका पर्सनल इमरजेंसी था, इसीलिए विदाउट एनी नोटिस इमीडिएट रेजिग्नेशन उन्होंने पेशकश की। लेकिन आरबीआई के पास ये न्यूज़ गया, आरबीआई ने इस रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि आप कंटिन्यू करो, अगर हो सके तो ऑफिस आइए, नहीं तो आप हाइब्रिड मोड में काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। पर्सनल इमरजेंसी को डील करते करते तो आप रिज़ाइन मत कीजिए। उसके बाद कन्विंस होकर संदीप बख्शी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई ने कल देर रात अनाउंस की है कि उनकी एमडी संदीप बख्शी कंटिन्यू कर रहे हैं, और रिज़ाइन करने का कोई चांस ही नहीं है। ऑटो नंबर्स आई हैं, सारी जो बड़े कंपनी हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ किए हैं ऑटो पैसेंजर व्हीकल्स में। दूसरा ये न्यूज़ है कि ओला को 50% मार्केट शेयर मिल गई है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में, लेकिन फेम सब्सिडी के ख़त्म होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स लगभग 50% गिर चुकी है, और ओला में जो सेल्स खुद वो अपने ओन कंपनी को कर रहे हैं उसको भी आपको डिस्काउंट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको ट्रू फिगर मिलेगा। वो अगर आप देखेंगे तो एक नॉमिनल फिगर होगा। तो यही न्यूज़ है आज की। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो संभल कर करें। जो हम स्टॉक्स लगातार बोल रहे हैं सब एक्सपेंसिव हैं। एक दो स्टॉक्स ही ऐसे हैं
जो आप खरीद सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो नीचे एक ईमेल दिया गया है, उस ईमेल से हमको संपर्क कर सकते हैं, मेरा टीम आपसे बात करेगी। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।